राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्रों का विकास भाजपा की प्राथमिकता है। कुमारघट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि टिपरा मोथा के साथ हस्ताक्षरित ऐतिहासिक समझौते में राज्य के आदिवासी समुदाय के सभी मुद्दों पर ध्यान रखा गया था। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद भारतीय चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि हमले उन्हें लोगों से मिलने से रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि बिना किसी डर के लोगों से संपर्क करने की जरूरत है। असम राइफल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल प्रभुराम शर्मा से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। ओडिशा में अगले 4 से 5 दिनों में कई स्थानों पर दिन का तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने कविता को 23 अप्रैल 2024 तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज तिहाड़ जेल में पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मान ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल से ग्लास सेपरेशन के जरिए मुलाकात की और इनकी आधे घंटे लंबी मुलाकात हुई, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन करने के एक पुराने मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने 25-25 हजार रुपए की 2 जमानत एवं बंद पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत के अनुरोध संबंधी आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अर्जी पर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई होनी थी। सोमवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अलाथूर केरल में सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सकारात्मक वातावरण विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दे रहा है। उन्होंने कहा कि केरल का नया वर्ष एक नया आरंभ लेके आया है। ये केरल के विकास और केरल की राजनीति के आरंभ का वर्ष है। वहीं पीएम ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र देश के विकास का संकल्प पत्र है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अगले 5 सालों के लिए विकास और विरासत दोनों का विजन जनता के सामने रखा है। ये समय कुछ खास है। ये पॉजिटिव वातावरण विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दे रहा है। साथियों, आप सबका ये जन समर्थन और प्रेम देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूं, केरला का ये नया वर्ष एक नया आरंभ लेकर आया है। ये नववर्ष केरला के विकास का वर्ष होगा। ये नववर्ष नई राजनीति के आरंभ का वर्ष होगा। अब केरला पार्लियामेंट में अपनी मजबूत आवाज भेजेगा। साथियों, कल नववर्ष विशु के पावन अवसर पर ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी का संकल्प पत्र देश के विकास का संकल्प पत्र है। बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी युड़े गारंटी होती है। आयुष्मान भारत के तहत केरला के 73 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिली है। अब बीजेपी ने घोषणा की है कि 70 ईयर से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान योजना के तहत फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी।
पीएम आवास योजना में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनेंगे, नए आवास बनेंगे। यहां केरला में भी हजारों गरीबों को नए घर मिलेंगे। मोदी उड़े गारंटी यानी केरला के हर जन औषधि केंद्र पर लोगों को 80% डिस्काउंट पर सस्ती दवाई मिलती रहेगी। मेडिसिन विथ 80% डिस्काउंट। मोदी उड़े गारंटी यानी हमारे युवाओं को मुद्रा योजना में अब 10 लाख की जगह 20 लाख रुपीस का सपोर्ट मिलेगा। साथियों, बीजेपी ने अगले 5 इयर्स के लिए विकास और विरासत दोनों का विजन सामने रखा है। एक क्षेत्र केरला का इतना बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है, पालक्कड़ तो गेटवे ऑफ केरला कहा जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता किसी का भी मन मोह लेती है। यहां केरला में कितने ही भव्य मंदिर है, चर्च है, आस्था के स्थल है। अगले 5 इयर्स में हम केरला की इस हेरिटेज को ग्लोबल बनाने के लिए काम करेंगे। हम केरला को हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क से जोड़ेंगे। और हमारे सुरेश जी का जब एमपी थे तब भी वंदे भारत नेटवर्क के लिए बहुत ही आग्रह रहता, पूरी डिजाइन बना करके लाते थे। और आज मैं आपको वादा करता हूं, हम इन सारे कामों की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज देश में नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। अब बीजेपी ने कल अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि जैसे पश्चिम भारत में अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, आने वाले कुछ समय में ये काम पूरा होकर के बुलेट ट्रेन दौड़ना शुरू करेगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। साथियों, 26 अप्रैल ये केरला के लिए विकास के संकल्प का दिन होगा। केरल के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करने का दिन होगा। मेरी अपील है कि वोटिंग के दिन आप आलातूर से डॉक्टर टीएन सरसो, त्रिशूर से श्री सुरेश गोपी, पोन्नानी से श्रीमती निवेदिता सुब्रमण्यम, मलप्पुरम से श्री वीसी अब्दुल सलाम और चालाकुड़ी से एनडीए उम्मीदवार श्री के उन्नीकृष्णन, इन सबको रिकॉर्ड वोटों से जिताकर मुझे दिल्ली में मदद करने के लिए भेजिए। आप मेरा यह अनुरोध हर घर तक पहुंचाए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मसूरी उत्तराखंड में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि यह चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। वहीं उन्होंने पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और कहा कि इन 10 सालों में भारत के गांवों की तस्वीर बदली है। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में शौचालय, पानी, सड़क, स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। मित्रों, चुनाव की बेला है। हम सब लोग माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को यहाँ से फिर से सांसद चुनने के लिए संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यह चुनाव सिर्फ माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को चुनाव जिताने का नहीं है। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये दिन देख रहे हैं कि हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो राजनीति का रवैया, राजनीति का ढर्रा क्या था?
10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई। सामान्य मानवी ये बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और इसीलिए अब हम कहते हैं बदलता भारत, बढ़ता भारत, विकसित भारत, इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया को मिसाल दिखाई। 140 करोड़ का देश, कोरोना से जिस तरीके से मानवता को बचाने का काम मोदी जी ने किया, यह बदलता भारत की निशानी है, यह बदलती तस्वीर की निशानी है। मित्रों, आप बताइए, आप पहाड़ के रहने वाले हैं, बताइए गांव की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? बदली है कि नहीं बदली है? आप बताइए, आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 80 करोड़ की जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताइए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बताइए, स्वच्छता अभियान में गांव में शौचालय बन गए कि नहीं बन गए? ये फर्क आया कि नहीं आया? आप बताइए, आयुष्मान भारत में आपको इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मित्रों, अगर मैं आपको जानकर खुशी होगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और उस सम्मान निधि में आप लोग भी जोड़ करके उसको आगे बढ़ाते हैं। उस किसान सम्मान निधि को तय किया है कि अगले 5 वर्षों तक वह किसान सम्मान निधि चलती रहेगी, इस बात को तय हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलता रहेगा। आज आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर, पक्के मकान बन गए हैं, विथ बेडरूम, विथ ड्राइंग रूम, विथ कोर्टयार्ड, विथ शौचालय, विथ गैस का कनेक्शन, विथ रसोई घर। 4 करोड़ घर बन गए हैं। और अभी संकल्प पत्र में हम लोगों ने तय किया, मोदी जी ने तय किया, 3 करोड़ घर और बनेंगे, उसकी भी व्यवस्था की गई। ये हमारे भट्ट जी, हमारे धामी जी, ये सब पुराने एमएलए हैं, इनसे पूछिए, हमारे जोशी जी, इनसे पूछिए कि उस समय एक पंचायत में कितना पैसा आता था। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। आज एक एक पंचायत में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए विकास के लिए आ रहा है। इस तरीके से व्यवस्था हुई है। इसलिए मित्रों, आपसे मैं ये गुजारिश करने आया हूं कि आप बोलिए, राज्य लक्ष्मी जी को चुनाव जिताएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार, इसको आपने आगे बढ़ाना है। आपने बात, मेरी बात आपने बड़े ध्यान से सुनी। विकास का संदेश पहुंचाओगे ना? उत्तराखंड, मोदी जी कहते हैं अगला 10 वर्ष उत्तराखंड का है, आप लग जाओ और विकास में जोड़ो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित भाजपा के संकल्प पत्र के संबंध में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश की 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार का कार्य जारी है और पहले चरण में चुनाव 19 अप्रैल को होने वाला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 14 अप्रैल को पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि यह संकल्प पत्र 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है: महिला, गरीब, युवा और किसान। इसके साथ ही सीएम ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा होगा। देश के 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है और पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। 7 चरणों में होने वाले इन चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019, 2022 के जो
उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव या फिर लोकसभा के 14 और 19 के इलेक्शन थे, इन सभी चुनावों में या राज्य विधानसभाओं के चुनावों में पहले चुनाव से जो राजनीतिक दलों की एक परिपाटी बनी थी कि हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी करना प्रारंभ किया। और कल भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भारतीय जनता पार्टी का 18वीं लोकसभा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी हुआ है। आपने कुछ चीजें संकल्प पत्र में देखी होंगी कि संकल्प पत्र की पहली 4 प्रतियां, जिन 4 आधार स्तंभों को लेकर के यह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है, उन 4 आधार स्तंभों को प्रतिनिधित्व करने वाली युवा, महिला, गरीब और किसान, एक एक प्रति उनको प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान की गई। मित्रों, यह जो भी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, आज भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल मात्र नहीं बल्कि भारत की मिशन को विजन मान करके, भारत के विजन को मिशन मान करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा का प्रतीक बना है। और इसीलिए इस पूरे चुनाव को जब हम देख रहे हैं तो जो देश का एम्बिशन है वह मोदी जी का मिशन है, और जो मोदी जी का मिशन है, विजन है, वह हम सबका मिशन है। यह हर भारतवासी आज इसको इस रूप में लेकर के चलना है। संकल्प पत्र यह मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है, और मोदी की गारंटी इस देश में आम जन की आकांक्षाओं का प्रतीक बना है। इसलिए थीम भी मोदी की गारंटी। मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन करके दिखाया है, जिस नए भारत का आज हम दर्शन कर रहे हैं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को फोकस करते हुए जिस प्रभावी ढंग से योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ है, वह मोदी की गारंटी उसका आधार है। और मोदी जी की इस गारंटी को आधार बना करके आगामी 5 वर्ष के लिए हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, इस संकल्प पत्र में एक एक सेक्टर को चिन्हित करके उसका उल्लेख भी किया गया है। आपने इस बदलते हुए भारत को देखा है, पहली बार योजनाओं का 100% लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को मिलते हुए देखा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ कोरोना जैसी महामारी के दौरान प्रारंभ की गई। 4 वर्ष की ये योजना, 4 वर्ष से चली आ रही योजना आगामी 5 वर्ष के लिए जारी करने के बाद 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत की सुविधा, इसको आगे भी जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वासन दे रही है। फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प अवश्य पूरा होगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र पर हर भारतवासी उसको अपना विजन अपना मिशन मान करके अपना योगदान देगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। एआईसीसी मुख्यालय में जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले चरण का प्रचार मेरे विकास का 2 हिसाब पर आधारित था। वहीं उन्होंने बताया कि 5 तारीख को कांग्रेस ने न्याय पत्र जारी किया था, जिसमें 5 न्याय को लेकर गारंटी दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए आज गीत लॉन्च किया है। मैं अभी उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा करने के बाद वापस लौट आया हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सारे उत्तर पूर्वी इलाके में सभी राज्यों में एक मजबूत तरीके से अंडर करंट है कांग्रेस के पक्ष में। असम में, नागालैंड में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में जहां विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, मिजोरम में और त्रिपुरा में, सभी राज्यों में मैं अपने ही अनुभव के आधार पर कह सकता हूं हमारे उम्मीदवार मजबूती से लड़ रहे हैं। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 5-6 दिन के बाद कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जमीनी स्तर पर सभी राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में एक अंडर करंट है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि पहला चरण हमारा अभियान जो प्रचार अभियान था मेरे विकास का 2 हिसाब पर आधारित था। उसके बाद हमारा पॉजिटिव प्रोग्राम शुरू हुआ, कैंपेन शुरू हुआ, हाथ बदलेगा हालात, और ये प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, टेलीविजन में चल रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने 5 तारीख को ही हमारा न्याय पत्र जारी किया था, जो न्याय पत्र है, और जो गारंटी हमने दी है 5 न्याय को लेकर 25 गारंटी, आज हम हमारे प्रचार को जारी रखते हुए एक गीत की तैयार की है और ये गीत हम आज रिलीज कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में हमारे पब्लिक रैली में, मीडिया में इसका प्रचार होगा और आप देखेंगे और सुनेंगे कि इसके माध्यम से हम हमारे 5 न्याय 25 गारंटी का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मैं भी कह दूं 3 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष जी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में घर घर गारंटी कार्ड वितरण अभियान की शुरुआत की थी। 8 करोड़ परिवारों तक ये घर घर गारंटी कार्ड पहुंचाया जाएगा। मिसाल के तौर से मैं अभी असम से आया हूं और असम में 22 लाख परिवारों तक ये गारंटी कार्ड पहुंचाया जाएगा और मुझे खुशी है कि जहां चुनाव होने वाले हैं 19 तारीख को, उन राज्यों में करीब 80% डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता घर घर गारंटी कार्ड वितरण अभियान में पूरी तरीके से लगे हुए हैं और 19 तारीख के चुनाव को लेकर जहां जिन सीटों में चुनाव हो रहे हैं वहां जो लक्ष्य रखा गया था उसका अभी अब तक कल तक 80% डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था और हमें पूरा विश्वास है कि कल रात तक जिन सीटों में चुनाव होने वाले हैं 19 तारीख को, वहां 100% डिस्ट्रीब्यूशन का काम खत्म हो जाएगा। हमारी जो कैंपेन है, अगर आप देख रहे हैं, हमारी एक पॉजिटिव कैंपेन है। हमारी जो गारंटी है, हमारे जो वचन हैं, वो न्याय के उन 5 स्तंभों पर खड़े हैं जिसका वादा राहुल गांधी जी ने किया है, जिसका वादा कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है, जिसका वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। और वो न्याय के स्तंभ जो हैं वो लोगों की आवाज सुनकर, उनकी बातें सुनकर, उनकी आकांक्षाओं, उनकी आशाओं, उनके दुख, उनके दर्द, उनकी तकलीफ पर हैं। और हम युवा न्याय की बात करते हैं जहां पर 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, 1 लाख सालाना स्टाइपेंड की बात करते हैं, पेपर लीक पर कड़े नियम कानून की बात करते हैं, अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करके पुरानी जो जिस तरह से नौकरी मिलती थी उसकी बहाली की बात करते हैं। नारी न्याय में हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देश की लड़कियों के लिए करेंगे। देश की गरीब महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 1 लाख रुपए सालाना जाएगा। किसान न्याय में हम हर उस बात की बात कर रहे हैं जिस पर मोदी जी ने किसानों को ठगा है। एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की का हमारा वचन है। हमारा वचन है कि जीएसटी मुक्त खेती होनी चाहिए इस देश में। हमारा वचन है कि कर्जा माफी हम किसानों की करेंगे, क्योंकि हम कॉर्पोरेट लोन माफी से बचाकर किसानों की कर्जा माफी करना चाहते हैं। श्रमिकों के लिए मनरेगा, जिसका मूलभूत आधार कांग्रेस ने रखा था, मनरेगा के मजदूरों की दैनिक आय
400 रुपए करने के अलावा गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, और साथ ही साथ हम 25 लाख की एक हेल्थ स्कीम की बात करते हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाएगी, और ऐसी स्कीम हमने राजस्थान में चलाकर दिखाई है। हम हिस्सेदारी न्याय की बात करते हैं, और न्याय के इन्हीं 5 स्तंभों को मिलाकर इस देश की आवाज, इस देश की जो गूंज है, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा, मणिपुर से मुंबई तक की ये यात्रा ने कहीं ना कहीं इस देश की अपेक्षाओं को बटोरा है, समेटा है। वही हमारा कैंपेन भी है कि हाथ हालात बदलेगा, और उसकी एक छोटी सी झलक आज एक कैंपेन सॉन्ग है जो बनके तैयार है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात के बाद आप महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि अगले सप्ताह से सीएम केजरीवाल चल रहे कार्यों की समीक्षा के लिए एक समय में 2 मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि सीएम ने सभी विधायकों को जनता के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने का निर्देश भी दिया है। आज जेल में हमारे नेता माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलने गए थे। भगवंत मान साहब और मैं, हम दोनों मिलने गए थे। लगभग 30 मिनट का समय मिलता है मिलने के लिए। बातचीत में हमने सर से पूछा कि सर आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी चिंता मत करो, ये बताओ कि जनता क्या कह रही है, ये बताओ कि बिजली जो फ्री मिलती थी क्या अभी भी फ्री मिल रही है, कुछ रुका तो नहीं है इस पर, कहीं पावर कट तो नहीं लग रहा। ये बताओ कि इस जो स्कूल थे क्या वो सही तरीके से चल रहे हैं, क्या वहाँ पढ़ाई हो रही है। उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि जो अस्पताल है, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, अस्पतालों में जो दवाइयाँ मिलती थी, फ्री में जो दवाइयाँ मिलती थी, क्या वो मिल रही है। सारी चीज़ें उन्होंने एक एक करके जनता के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में पूछा, तब तक जब तक उनको संतुष्टि ना हो गई कि हाँ सारा कुछ ठीक चल रहा है, तब उनके चेहरे पर जाकर ये संतोष दिखा। हम बार बार ये पूछते रहे कि सर आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। वो बार बार यही कहते थे यार मेरी चिंता छोड़ो ना। और उनके मन में कई सारे प्रश्न थे दिल्ली की जनता को लेकर। वो सारा कुछ उन्होंने पूछा, हमने बताया कि सारा कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने 2-3 बातें मुझे कही। उन्होंने ये कहा कि अगले हफ्ते से 2-2 मंत्रियों को वो जेल में बुलाएंगे और वहाँ पर उन मंत्रियों के विभागों का रिव्यू करेंगे कि काम कैसा चल रहा है और गाइडलाइंस और डायरेक्शन देंगे। तो अगले हफ्ते से ये शुरू होगा। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि सभी एमएलएज को ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि वो जनता के पास जाकर अपने एरिया में एक एक घर में जाकर जनता से बातचीत करें, उनकी जो भी तकलीफें, जो भी दुविधा हो रही है उस सबको दूर करें, उसको 24 घंटा जनता के बीच पे रहे। उन्होंने ये कहा कि पहले जितने भी घंटे वो पब्लिक से मिलते थे, जितनी भी वो मेहनत करते थे, अब सारे विधायकों को मेहनत डबल करनी है। उन्होंने एक चीज़ और कहा कि जो 1000 रुपये हर महीने हमारी माताएं, बहनें, जो महिलाएं हैं, उनको हर महीने सम्मान राशि के रूप में देने की जो बात कही, जो बजट पास भी हो गया है, उन्होंने कहा है कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर आएंगे और बाहर आते ही इसको लागू करेंगे। पूरे समय जब उनसे मिले तो उनके चेहरे में एक भी शिकन नहीं था। उनके मन में एक ही प्रश्न था कि सारा काम जो दिल्ली में हुआ है, जो बिजली में हुए, जो पानी में हुए, जो स्कूल में हुए, जो हॉस्पिटल में हुआ है, जो महिलाओं की फ्री बस यात्रा में हुआ है, कुछ रुकना नहीं चाहिए। वो सारे समय इसी के बारे में पूछते रहे और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि वो पूरी तरीके से जनता के बारे में, वहाँ पर कहीं पर भी रहे, वो जनता के बारे में उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा है और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।